नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। श्री बागेश्वर सरकार के मुखार बिन से श्री राम कथा सुनने उमड़ा जन सैलाब। चोरी के माल सहित 2 चोर गिरफ्तार। पुराने रंजिश के चलते 2 युवकों के साथ मारपीट, बाइक से मारी टक्कर। घर के बाहर लगे गेट पर झूलते समय गिरा पिलर, बच्चे की दर्दनाक मौत। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। आज की सबसे बड़ी खबर हटा से आई, जहां पर अफ्रीकन फीवर के बीमारी के चलते सुअर की मौत हुई है। भोपाल सैंपल पहुंचाया गया था, जहां पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद 12 से अधिक सुअरों को दफना दिया गया है। हम आपको बता दें कि ये काफी गंभीर बीमारी है, सुअर में पाई जाती है। हटा में ये बीमारी पाई गई। सैंपल पहुंचाए गए थे भोपाल, जहां जांच के बाद इस बात की पुष्टि हुई। डॉक्टरों के द्वारा ये एक्शन लिया गया। प्रशासन सतर्क बताया जा रहा है। इस संबंध में विकास खंड स्तरीय अधिकारी का क्या कहना है, वह भी हम आपको सुना देते हैं। हटा में इस बीमारी का पता चलने के बाद हड़कंप की स्थिति है। हटा में पहले कुछ ऐसे सुअर थे जिनकी एकाएक अचानक मौत हुई थी, जिसकी खबर हटा के डॉक्टर विजेंद्र साठी द्वारा दी गई। तो उनके ब्लड सैंपल हमने भोपाल भेजे, जहां से वो अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लिए पॉजिटिव पाए गए। अफ्रीकन स्वाइन फीवर में कोई इलाज नहीं है, उसकी कोई वैक्सीन नहीं होती है। इसमें 1 किलोमीटर एरिया को एपिक सेंटर मानते हुए उसमें जितने भी जिंदा शुअर हैं उनको किल किया जाता है, एक केमिकल द्वारा किल किया जाता है और उनको डिस्पोज किया जाता है सावधानी पूर्वक, जिससे कि वो बीमारी और कहीं ना फैले। इसके अलावा 9 किलोमीटर एरिया को सर्विलेंस में रखा जाता है, उसमें कंटिन्यूस वॉच किया जाता है। जिनके यहाँ शुअर होते हैं उनसे कहा जाता है कि अगर कोई सा भी सिम्टम या कोई भी किसी प्रकार की अचानक किसी की मृत्यु होती है शुअर की, तो तुरंत वो हमारे अस्पताल को खबर करें, जिससे कि उनके ब्लड सैंपल लेके भिजवा के फिर से उनको चेक कराया जा सके और इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। सर, ये गरीब लोगों को इनकी मृत्यु के बाद कुछ मुआवजा मिलेगा? इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मुआवजा रखा हुआ है, वो वजन के हिसाब से होता है। हर व्यक्ति को जो यहाँ रजिस्ट्रेट कराएगा, जो डॉक्टर उनको किल करेंगे, उन सभी एनिमल को वजन के हिसाब से उनके खाते में डायरेक्ट मुआवजा उनको प्राप्त होगा। इसकी रिपोर्ट डॉक्टर उप संचालक कार्यालय को देंगे, उप संचालक कार्यालय डायरेक्टरेट को भेजेंगे, जहाँ से उनके अकाउंट में सीधा पैसा आएगा। सर, इसमें कोई टीम का गठन किया है आपने? इसमें अभी दमोह में हटा में इसको पॉजिटिव पाया गया है, तो हटा की पूरी एक टीम गठित की गई है, जिसमें एसडीएम, टीआई और नगर पालिका से और हमारे वेटनरी विभाग से ऑफिसर्स और पूरे कर्मचारी और फॉरेस्ट विभाग से रेंजर को रखा गया है, जिनकी देखरेख में उक्त एनिमल का डिस्पोज किया जाएगा। धन्यवाद सर। वहीं प्रशासन का कहना है कि वह लगातार अलर्ट है और इस संबंध में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की जा रही है। अरशद बंटी पठान, लकी डीसी न्यूज, हटा। बीती रात हटा से एक महिला को इलाज के लिए दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। महिला के परिवार की माने तो धोखे से जहरीला पदार्थ खाने में गिर गया था। महिला इस बात से अनजान थी, उसके द्वारा इसे खा लिया गया, जिसके बाद स्थिति बिगड़ने लगी। महिला को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। नाम है आपका? नूरजहां। इनका साबरी। क्या हो गया? वो खाना खा रही थी, रखा थे चूहा मार, बकरी ने गिरा दिया खाना में और दूध भी गिर गया। उसने जाके अंदर खा लिया, देख नहीं पाई वो कि वो गिर गया। कहाँ के रहने वाले? है? रहने वाले कहाँ? हटा धोखे से गिर गया, धोखे से खा लिया। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। दमोह के करैया फाटक क्षेत्र से एक मामला सामने आया, जहां पर 2 युवक मंगल गाकर घर जा रहे थे कि पीछे से मोटरसाइकिल सवार ने उन्हें टक्कर मारी और मारपीट भी कर दी। जब वह जोर से चिल्लाए, ग्राम के लोग मौके पर पहुंचे तो वह मौके से भाग खड़े हुए। घायलों को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। आइए दोनों ही घायलों से जान लेते हैं क्या पूरा मामला है।
रास्ता में गाड़ी हन गई पीछे से, कौन सी गाड़ी थी? मोटरसाइकिल। आप कहाँ जा रहे थे? हम मंगलवार से लौट रहे थे गा के टिकट्टा पे, वो हमारे मंगल बांधे हैं। कहाँ पर गए थे? करैया टिकट्टा तो घर पर आ रहे थे लौट के। कौन सी गाड़ी थी देखिए? हाँ, पीछे से हन गई सर। क्या नाम है आपका? हल्के भाई जी। कहाँ के रहने वाले? करैया फाटे। अकेले थे आप? हम जब अकेले थे, फिर मत के लोग आ गए, जब एयर मिलू के भड़ाक दे निकाल कैसे आए थे? साइकिल से। नहीं, यहाँ कैसे आए? यहाँ पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। देखने लायक होगा पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। दमोह जिले के जवेरा थाने की सिगरामपुर चौकी अंतर्गत एक चोरी का मामला सामने आया था। लगातार चोरी हो रही थी। एल&टी कंपनी के पाइप चोरी हो रहे थे। इस बात की शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस के द्वारा FIR दर्ज करने के साथ आरोपियों की तलाश की गई। 2 आरोपी पकड़े गए हैं, जिनके पास से लगभग 3,20,000 रुपए का मशरूका जब्त किया गया है। सिगरामपुर चौकी प्रभारी श्री छारिया के द्वारा इस मामले में विस्तार से जानकारी दी। तुरकारी गांव में से भी 3 रोल 9 क्विंटल कीमती 1,20,000 जब्त किए गए। इसके पश्चात इन्होंने इसी वाहन से चोरी कर सामान गोबरा और सिंहपुर के साइटों से जल नल योजना का उठाया और उसको ले जाके पिकअप को साइडों पर पटका। कल भी उनसे माल जब्त हुआ है। कुल मसरूका टोटल कीमती 3,55,000 और पिकअप वाहन जब्त किया गया है। उक्त कार्रवाई श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराकर श्रीमान थाना प्रभारी महोदय के निर्देशन में की गई है और पुलिस को ये सिगरामपुर से निवेश जैन के साथ संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। दमोहनार के होमगार्ड ग्राउंड में संगीतमय श्री राम कथा का भव्य और दिव्य आयोजन चल रहा है। काफी बढ़ चढ़कर लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। प्रतिदिन श्री बागेश्वर सरकार के मुखारबिंद से भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा सुनकर अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग प्रतिदिन यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। 5वें दिन की कथा में किस तरह से अमृतमयी आनंद की वर्षा हुई, आइए हम आपको भगवान जिनके कृपामय स्वभाव से पूरे जगत में चेतना है, ऐसे दया के वत्सल दयालु दीनानाथ भगवान राम जी के चरणों को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। संजय सरवरिया,
लकी न्यूज। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा धरना दिया जा रहा है। लगातार इनका ये धरना जारी है, हड़ताल पर है, व्यवस्थाएं ठप हो रही हैं। अगर कोरोना की कोई लहर आती है तो ऐसे में काफी मुश्किलें स्वास्थ्य विभाग को हो सकती, लेकिन उनकी समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है। कई बार बैठकों का दौर भी जारी रहा, लेकिन अधिकारियों से बात नहीं बनी। अभी ये आर पार की लड़ाई के मूड में है। क्या कहना है इनका, आइए आपको सुनाते हैं। आप लोग बैठे जी, हम लोग विगत 13 दिन से यहाँ पर अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। एक तो यह है कि जिन साथियों को हमारे निकाल दिया गया है उनकी पुनः वापसी हो, और दूसरी यह है केवल एक कि हम लोगों को नियमितीकरण का उपहार मामा जी शीघ्र दें। 13 दिन से बैठे हैं, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आप लोगों के पास नहीं अभी है? तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, ना ही कोई स्वास्थ्य विभाग से कोई भी हम लोगों के पास नहीं आया। कोई आश्वासन नहीं मिला अभी? कोई भी आश्वासन तो खैर हमें चाहिए भी नहीं है, क्योंकि विगत कई वर्षों से हम लोग आश्वासन के कारण ही तो हम लोग उठ जाते हैं। इस बार हम लोग को आश्वासन नहीं चाहिए, आदेश चाहिए। अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं हुई तो आप लोग बैठे बैठे रहेंगे। बैठे हैं, क्या मांग है आप? हम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी निरंतर 14 दिन से अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पे बैठे हैं कि हमें संविदा कर्मचारी की नौकरी करते हुए 20 साल हो गए हैं, 20-25 साल हो गए। कुछ बहनें रिटायर हो गई हैं और हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। तो सरकार से यही अनुरोध है कि हमारी कृपया मांगों को स्वीकार किया जाए, और हमारी जो नियोजित दोनों मांगे हैं, एक तो नियमितीकरण, दूसरा हमारे साथियों की वापसी, इनको शीघ्र माना जाए। मीडिया के माध्यम से एक चीज और संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार चाहती है कि वो नियमित हो। सरकार चाहती है कि उनकी सरकार 10 साल 20 साल चले, 5 साल 10 साल 20 साल चले। तो बताइए संविदा कर्मचारी क्यों नहीं चाहेगा कि उसकी भी लाइफ सुरक्षित हो, उनका जीवन सुरक्षित हो, और वो भी अपने नियमित होकर अपनी सेवाएं दे और उनका भविष्य भी सुरक्षित हो। सरकार पार्लियामेंट में अपने मंत्री विधायकों की पेंशन बढ़ा देती हैं, भत्ते बढ़ा देती हैं, उनके लिए सब कुछ सेवाएं हैं। हम संविदा कर्मचारी 30 से 40 साल सरकार की सेवा करते हैं और उसके बावजूद भी हमारे दोनों हाथ खाली हैं। तो मामा जी से हम यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि कृपया वो हमारी मांगे माने, हमें नियमितीकरण प्रदान करें, और जब तक नियमित नहीं किया जाता हमें 5 जून 2018 की जो नीति आपने बनाई थी वो तत्काल लागू करे और मंच पे आकर घोषणा करे। संजय सरवरिया, लकी न्यूज, दबाव। पथरिया के ग्राम सूखा के रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। ग्रामीणों की झूठी FIR दर्ज की जा रही है, उन्हें बार बार एंट्रोसिटी एक्ट में फंसाने की धमकी दी जाती है। आज ग्राम के लोग दमोह के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार के द्वारा इनका ज्ञापन लिया गया और मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया। काफी बड़ी संख्या में ग्रामीण दमोह पहुंचे थे। सूखा ग्राम के ग्रामीण हैं जो लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। हम लोग ग्राम सूखा, जनपद पथरिया, जिला दमोह से BDC, जनपद सदस्य और सरपंच साहब भी साथ में हैं, और हमारे साथ में किसान लोग भी सब साथ में हैं पिछड़ा समाज से। और इन लोगों के साथ जो गलत FIR दर्ज होती हैं, इसके लिए आपसे आवेदन करते हैं कि ये गलत काम न हो गए, जो है सो ईमानदार हो गए। लोग परेशान होते हैं बार बार। कैसी गलत FIR हुई है? ये कह भैया उनने आग ही लगा ली और नाम लेके इनको पहुंच गए कि हमें फलानी पटेल साहब ने परेशान किया है। क्या नाम है जिसने आग लगाई थी? वो प्रताप पहरवार। और पिछली बेर भी उनने रिपोर्ट की थी, एक बेर और की थी हरकत, तो हम लोग गए थे सब जने, तो इसलिए हम लोग ज्ञापन दे भी आए कि ऐसे गलत काम न। कौन से ग्राम का मामला है? सूखा ग्राम सूखा। कौन नुकसान किया जा रहा है? हमारे यहाँ जो संतोष चौधरी और भागवत पटेल हैं, इन पे पहले आज के 2 या 3 माह पहले ही प्रकरण उसने झूठी रिपोर्ट करके प्रकरण दर्ज करवाया था SC/ST वाला, और इस बार फिर उसने आग जलाकर और फिर कार्रवाई की मांग की है। जिसमें हम लोग कल पथरिया थाना अपने मैडम जी के लिए पथरिया थाने में भी एक ज्ञापन दिया, जिसके कारण उन्होंने बताया कि दमोह भी जाएँ आप, तो हम लोग दमोह भी आए और SP साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। क्या है, झूठी रिपोर्ट का मामला है। आए दिन आप घटनाएं देख रहे हैं SC/ST वाली होती रहती हैं,
फिर आप ही लोग, हम तो ये चाहते हैं कि आप हमारे गांव आएँ और व्यक्तिगत रूप से आप जानकारी लें कि ओरिजिनल मामला है क्या, क्योंकि फिर आप ही लोग बाद में वो आज जैसे धमकी दे रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूँगा और कुछ भी कर लिया, तो आप लोग चैनल में बड़ा चढ़ा कर बताएंगे कि वो दबंगों द्वारा ऐसा और कुछ भी कर लिया गया। तो मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूँ, इसे आप मीडिया के माध्यम से भी और सर से भी निवेदन करूँगा कि आप आएँ और पुनः एक बार जांच करके और गांव से सब में लोगों से पूछताछ कर लें, जिसमें हमारे जनपद सदस्य अर्जुन अहिरवाल, हमारे गांव के प्रतिनिधि सरपंच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम गांव भी साथ में हैं। कौन है ये जो कर रहा है? ये प्रताप अहिरवाल। क्यों परेशान कर रहा है आखिर ऐसा? कल भी झूठ रिपोर्ट किए, क्यों परेशान कर रहा है? SC ST में जो सरकारी पैसा आता है उस पैसे के लालच में हो रहा है। क्या नाम है आपका? मैं मुकेश पटेल। किस ग्राम से? सूखा से। ग्राम सूखा थाना पथरिया के पटेल समुदाय के लोग हैं। इन्होंने ज्ञापन दिया है। इनका कहना है कि प्रताप अहिरवाल नाम का व्यक्ति सूखा का जो है वह खुद ही अपने साथ कोई उंगली काट लेता है, कोई घटना कर लेता है और वो झूठी FIR जो है थाने में कर लेता है और पूर्व में भी 2-3 FIR कर चुका है। तो इस संबंध में जो ज्ञापन दिया है वो ज्ञापन जाँच हेतु थाना प्रभारी पथरिया को प्रेषित कर दिया गया है। इस प्रकरण में निष्पक्ष जांच करके थाना प्रभारी पथरिया द्वारा कार्रवाई की जाएगी और पूर्व रिकॉर्ड भी इस प्रकार का देख लेंगे पहले जो कौन कौन सी रिपोर्ट। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। सागर जिले के कड़ाकोटा की ग्राम पंचायत मड़िया अग्रसेन, जहां पर सरपंच है पीतम सिंह लोधी, उनके द्वारा फिर अनोखा काम किया गया। शासकीय नवीन माध्यमिक स्कूल में कई वर्षों से सफाई नहीं हुई थी, जिसके चलते बच्चों को काफी परेशानियां थी। मामले की जानकारी जब सरपंच पीतम सिंह लोधी को लगी तो उनके द्वारा तत्काल ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ खुद स्कूल जाकर संपूर्ण सफाई की, साइकिल से गांव के बाहर कचरा उठाकर फेंक दिया। अनोखा काम होते हुए देखा जब लोगों ने भी उनका साथ देना शुरू कर दिया। अब चारों ओर साफ सफाई नजर आ रही है और सभी लोग अपने सरपंच की तारीफ कर रहे हैं। दो ही हो गई। हाँ, बेल टूट गई है बगल की चक्कों की, दो ही बेल लग रखी। सिंगल तो तना तना खाली भर के कैसे तन खाली ग्राम पंचायत मड़िया अग्रसेन में माध्यमिक शासकीय नवीन स्कूल में भ्रमण करने के लिए गए तो वहाँ बहुत गंदगी होने से बच्चों को परेशानी उठा रही थी। इसी कारण हमारे सभी कार्यकर्ताओं को बुलाकर स्कूल की सफाई करवाई और साइकिल के द्वारा स्कूल की गंदगी को बाहर जाके शिफ्ट करवाया। कड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। पथरिया विधानसभा चौवन की विधायक रामबाई गोविंद सिंह परिहार के द्वारा फुटेरा गांव पहुंचकर 2 अलग अलग स्थानों पर चौपाल लगाकर जनता की समस्याओं को सुना। जन चौपाल के माध्यम से लोगों के द्वारा सड़क, पुल पुलिया, स्कूल भवन, आंगनबाड़ी भवन, अतिरिक्त कक्ष, बिजली पानी, तालाब सहित अन्य समस्याओं को उनके समक्ष रखा। सहमति देते हुए जल्द ही पूर्ण कराने की उनके द्वारा बात कही गई। विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। भैया इस साइड कितने नाम तुम्हारों के जावे इस मोहल्ला के 1600 नाम जो है चलो ठीक है, वो बात अलग है कि आपको चित्त खराब है, लेकिन लगाओ तो गुरु तो ना भैया फोन।
पैसा नहीं हमारे 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले की जयंती है, जन्म जयंती। उसी को लेके गांव-गांव में जाके मतलब बैठक रख के और सबको अवगत करा रहे हैं कि 3 जनवरी को कार्यक्रम रखा जा रहा है माता सावित्रीबाई फुले का, तो उसमें सम्मिलित हों और गांव में जो भी समस्याएं हैं, क्या समस्याएं हैं, राशन से, कुटीरों से, पेंशन से, सफाई से, तो जो भी साथ में मतलब बैठक में चर्चा हो जाता है, तो रोजगार सचिव महोदय सभी सम्मिलित रहते हैं। तो ऐसी समस्याएं कुटीर को लेकर ज़्यादा समस्याएं हैं और कुटीरों की समस्या इसमें ज़्यादातर शासन प्रशासन की लापरवाही है कि आज कुटीरों को लेके जो पोर्टल बंद करे हैं, गरीबों के नाव नहीं जुड़े जाए उनके, और गरीबों के घरों की स्थिति ऐसी है कि बिल्कुल कच्चे मकान बने हैं। तो साथ सचिव महोदय और ब्लॉक सीओ जो हैं वो रेगुलर अपना काम बाकायदा कर रहा है कि कैसे उन लोगों के नाम जुड़ जाएं, लेकिन भोपाल दिल्ली स्तर पे ये काम बंद है। तो इसकी सारी जो गुस्सा है जनता की बस सरपंच पे, सचिव पे, रोजगार सचिव पे और ब्लॉक अधिकारी पे, हम पे भी सब पे निकला। अब कौन का बता दे में कि मतलब दिल्ली वाले और भोपाल वाले पूरा पोर्टल बंद करे हैं कि नाम अब हैं 12 नाव इकट्ठे करें, लेकिन सरकार को ये चीज़ पर विशेष ध्यान देने चाहिए कि जो कुटीरों के पोर्टल खोल के एक तरफ से नाम गरीबों के जोड़े चाहिए और उनको कुटीरें दो। विधायक जी, विधानसभा की तैयारी तो नहीं है चौपाल के माध्यम से? विधानसभा की तैयारी भी है, सभी है भैया साथ में, बिल बुजुर्गों भी है, काम भी है, विधानसभा की तैयारी भी है, सभी काम एक साथ हो रहे हैं। हमारे देश की प्रधानमंत्री रही श्रीमती इंदिरा गांधी पढ़ पाई, सरोजिनी नायडू पढ़ पाई, प्रतिभा देवी पाटिल राष्ट्रपति बनी, वे पढ़ पाई, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती पढ़ पाई और हमारी विधायक पढ़ पाई, और गांव-गांव में आज डॉक्टर निभाई, मास्टर निभाई, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इनके प्रयासों से पढ़ पाई। इनके फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। सागर जिले के रहली नगर में चोर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। आज फिर एक मामला सामने आया। साहू कॉलोनी स्थित एक मोबाइल दुकान पर देर रात चोरों ने हाथ साफ किया। जानकारी के मुताबिक करीब रात 2 बजे चोरों के द्वारा दुकान में ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसकी सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मोबाइल दुकान संचालक के द्वारा रहली थाने जाकर आवेदन दिया गया है, जिसके बाद पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में एसआई संजय बघेल के द्वारा जानकारी भी दी गई। कितनी देर रुको रहा, वो तो गाड़ी भी आ जाती है। ये टाइम है 10 मिनट रहो है। नौ सालों में की लड़की चूर है। अरे वो क्या कट गई? आ रही है। देखो कौन कौन सी सेट लेगा है। आपकी दुकान में रात में चोरी हुई है, क्या मामला है? रात के 2 से ढाई बजे के बीच में लगभग 7 से 8 मोबाइल, हो सकते हैं 9 भी हों, अभी जांच चल रही है। और मैंने टीआई साहब को आवेदन दे दिया है और आवेदन में आश्वासन दिया है कि आपकी दुकान, आपके सुरक्षित मोबाइल आपके पास पाए जाएंगे और अपने सीसीटीवी फुटेज में सारी रिकॉर्डिंग अपने पास है, वो अपन ने पुलिस को सबमिट करा दी। कितने का अनुमान है, कितने रुपए की चोरी है? लगभग मान के चले 1 लाख प्लस में होगा, क्योंकि 7 से 8 मोबाइल प्लस एसेसरीज और अदर जो भी है। आपको कब पता? साहू कॉलोनी में एक मोबाइल दुकान में चोरी हुई है, क्या मामला है? फरियादी द्वारा मोबाइल चोरी के संबंध में आवेदन दिया गया है, जिसकी जांच की जा रही है, कार्रवाई की जाएगी। चोरी कहां पर हुई है? साहू कॉलोनी में। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट।
दमोह के बांसा से एक मामला सामने आया जहां पर बच्चे घर पर खेल रहे थे। खेलते खेलते बच्चे घर के बाहर जो गेट लगा था उस पर झूला झूल रहे थे। हाल ही में ये गेट लगा है। अचानक से इस गेट का पिलर बच्चे के ऊपर गिर गया। 4 वर्षीय मासूम की दब जाने से मौत हो गई। गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल उसे लाया गया था, लेकिन डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या पूरा मामला है, आइए परिवार के सदस्यों से जानते हैं। गया बालक को खेल रहा थी, घटना हो गई बालक के साथ। पाया गिर गया है बालक के ऊपर। बालक के सिर के बरसों की खत्म हो गया बालक। क्या नाम है बच्चे का? जयदीप। कितनी उम्र है इसकी? 4 साल। इसके पिता का नाम क्या है? अशोक चक्रवर्ती, बांका तारखेड़ा। कितने बजे की घटना है करीब? 4 साढ़े 4 से। आप कौन कहलाने पे? बड़े पापा कहलाने। आपका नाम? छंगा चक्रवर्ती। कैसे घटना हुई है? बाल बच्चे खेल रहे थे, 2-3 बाल बच्चे सोते ही खेल रहे थे, पाया गिर गया उसे बच्चा के। किस चीज़ का पाया गिर गया? पिलर। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। श्री बागेश्वर सरकार के मुखारबिंद से श्री राम कथा सुनने उमड़ा जन सैलाब। चोरी के माल सहित 2 चोर गिरफ्तार। पुराने रंजिश के चलते 2 युवकों के साथ मारपीट, बाइक से मारी टक्कर। घर के बाहर लगे गेट पर झूलते समय गिरा पिलर, बच्चे की दर्दनाक मौत। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।